अभी दोबारा 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ये ऑर्डर पास किया है कि जो सिविल डिस्प्यूट्स हैं, मान लो एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट का डिस्प्यूट है, ऐसे डिस्प्यूट आप SC/ST एक्ट में नहीं लाएंगे। ये नहीं हो सकता है कि मेरा, मान लीजिए कोई टेनेंट है या मैं किसी की टेनेंट हूँ और मैं SC हूँ और मेरे लैंडलॉर्ड ने कहा कि अब मेरे को मकान मेरा चाहिए, आप 6 साल से रह रही हैं, अब प्लीज खाली कर दीजिए 3 महीने में, तो मैं SC/ST एक्ट लगा दूं उस पर कि मुझे हैरेसमेंट कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा, इसका मतलब कि एक बड़े पैमाने पर सिविल डिस्प्यूट्स, जैसे आपने कहा हॉर्न बजाने वाला, तो पार्किंग के इशू को लेकर, तो ये केवल नहीं कि मुझे उत्पीड़न हुआ, मेरे साथ कुछ ज्यादती हुई, पर सिविल डिस्प्यूट को भी आप SC/ST एक्ट में ठोक रहे थे बड़े पैमाने पर। और इसलिए अब कोई भी डरेगा किसी SC के घर में टेनेंट बनने से या उसको टेनेंट रखने से। इतनी विषमता ला दी है इस कन्वर्जन माफिया ने, और हिंदू समाज सोया रहा, हमारे MP सोए रहे। ये नई पार्लियामेंट को देख के इसलिए मेरा खून जलता है। ये कानून आपके सामने लाए जा रहे थे, आपने पढ़े? हमारे MPs ने पढ़े भी नहीं? पढ़े? इसका अंजाम सोचा भी क्या हो रहा है? और आप भी फंस रहे हैं, वो भी सोचा आपने? नहीं सोचा। कितने ऐसे कानून एक के बाद एक, ये कन्वर्जन माफिया अपने NGOs के माध्यम से और पेड मीडिया के माध्यम से ले आया। पार्लियामेंट में क्या आप डिबेट करते भी हैं, देखते भी हैं? और कई ऐसे कानूनों के बारे में तो मैं दर दर भटकी थी, MPs के पास जाके, पढ़ तो लीजिए प्लीज, पढ़ तो लीजिए। नहीं, पढ़ने की इजाजत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर से हुक्म आता है। ये पहले लॉ मिनिस्ट्री को फिक्स कर लेते हैं, लॉ कमीशन इनके इशारों पर नाचती है, सारी ब्यूरोक्रेसी इनके इशारों पर नाचती है, और मिनिस्टर साहब को पता भी नहीं होता, फुर्सत भी नहीं होती कि हम कैसे कानून पास करवा रहे हैं।